चाहे लाख कोशिश कर लें, जब तक विद्यार्थी के मन में जागरूकता नहीं आएगी तब तक उसको भगवान भी नहीं पढ़ा सकता। गुरु तो गुरु। स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से कृष्णा का पाठशाला में। आइए, आज 22 मार्च 2021, आज 22 मार्च यानी बिहार दिवस के अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बिहार दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और साथ ही साथ ये बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? जैसे हम जन्म दिवस, जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन हम जन्म दिवस मनाते हैं। सालगिरह, जिस दिन हमारी शादी होती है उसको हम सालगिरह के रूप में मनाते हैं। उसी तरह बिहार राज्य का जन्म जो है, यानी बिहार राज्य 22 मार्च 1912 ईस्वी, 22 मार्च 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र बिहार राज्य हुआ। इसके पहले विहार था। विहार, चूँकि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की संख्या ज़्यादा, तो बौद्ध धर्म ज़्यादा लोग थे। बाद में यही बिहार हो गया, विहार से बिहार हो गया। तो ऐसे में हर सरकारी विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में ये अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। और इस वर्ष कोरोना काल के करते या कुछ जो कोरोना काल या अनेक कारण हो, जिस कारण से भी हो, इस वर्ष जो है विद्यालयों में कार्यक्रम बहुत कम है। और जहाँ तक सरकार है तो सरकार भी ऑनलाइन संबोधन जो है सरकार की तरफ से किए जाएंगे। यानी मनाने की जो प्रक्रिया है बिहार दिवस ऑनलाइन होगी। और ये बात अलग है कि भले इसके पहले जब केस ज़्यादा थे और जब बिहार में चुनाव था तो कोई ऐसा प्रचार ऑनलाइन नहीं हुआ। प्रचार ऑनलाइन नहीं हुआ, चुनाव जो है ऑनलाइन नहीं हुआ। लेकिन खैर उस बात छोड़े, आइए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो आज बिहार दिवस के अवसर पे मैं एक शिक्षक होने के नाते और तमाम शिक्षक को या सम्मानीय शिक्षकों से आग्रह होगा कि इस अवसर पे ये प्रण करें कि हमारा बिहार जो है, हमारा बिहार था और यहाँ अभी भी है, कुछ बच्चे अच्छे कर जाते हैं। यहाँ बिहार में अभी भी कुछ बच्चे जो है अलग ही कर जाते हैं, परंतु फिर भी जो जीवन स्तर है वो निम्न है। और यही कारण है कि हम जब भी दूसरे राज्यों में जाते हैं, जब बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो सबसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। सबसे मतलब कि तुच्छ बिहार के लोगों को जो है बड़ी हेय दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखा जाता है। और ये बड़ा बुरा लगता है। कई राज्यों में कभी कभी कह दिए जाते हैं कि बिहार के लोग ही यहाँ आते तो चोरी करते हैं, तरह तरह के भ्रष्टाचार करते हैं। ये बड़ा बुरा लगता है। तो क्या कारण है इसका? तो कुछ मेरी राय साझा करते हैं अपनी। तो सबसे पहले बिहार बदनाम क्यों है? तो यहाँ हालांकि हर जगह है, भारत के अधिकांश जगहों पर है, लेकिन फिर भी बिहार में ज़्यादा है जातिवाद। हमारे समाज को जाति वर्गों में बांट दिया जाता है राजनीति के लिए, चाहे जिस वर्ग के लिए। सबसे ज़्यादा तो राजनीति में अलग अलग जो है वोटरों को अलग अलग जाति में बांट दिया जाता है कि आप इस वर्ग के हैं, आप इस वर्ग के हैं तो इसको वोट दीजिए। तो जातिवाद जो है इस समस्या का जड़ है। दूसरा है धार्मिक बंटवारा। आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, वो सिख हैं, ईसाई है। तो ये जो बहुरूपता जो है, एकरूपता न होकर के बहुरूपता जो है, ये विकास के कार्यों में रोड़ा होती है। जैसे एक परिवार तभी विकास करता है जब परिवार के सारे लोगों का एकजुट मत हो, एक हो करके और अच्छे कार्यों में लगेंगे तो परिवार का विकास होता है। उस तरह से कई परिवार मिल करके, यानी जो उस एक गांव का विकास तभी संभव है जब गांव के सारे लोग एकजुट हो, एक मत हो, विकास चाहते हों, तो गांव का विकास होगा। इस तरह से पंचायत स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, देश स्तर पे ये तभी संभव है जब सभी लोगों का मत एक हो। तो मत एक हो तो विकास होता है। लेकिन यहाँ जातिवाद, धार्मिक बंटवारा, ये सभी कारणों से अलग अलग लोगों में अलग अलग जो है मत है, एक दूसरे को देखकर जलते हैं।
जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो एकरूपता न होने के कारण ये निम्न जीवन स्तर, शिक्षा स्तर हमारा निम्न है। और इसका एक भी कारण है कि शिक्षकों पर काम का ज़्यादा, सरकारी शिक्षकों पर काम का इतना ज़्यादा बोझ है कि वो काम में ही लगे रह जाते हैं। अब दूसरी बात, इस बात को तो कोई चर्चा में नहीं लाते हैं, लेकिन अपनी बात को कहने का, और दूसरी बात कि मन के जो भाव है उसको रखना चाहिए। तो आइए दूसरा, हमने एक शराबबंदी, ये सबसे बड़े मुद्दे, आज के सबसे बड़ी समस्या है बिहार के लिए। अगर ये खराब है तो अधिकाधिक राज्यों में छूट क्यों है, पूरे देश में इसकी बंदी हो जाए। और इससे क्या हमें दिक्कत होती है या हमारे राज्य में क्या इससे समस्या आती है। हालांकि सरकार जो बंद की है इसका अपना एक कारण है, लेकिन एक कुछ हम कारणों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली बात कि ये बंदी होने से जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते थे, जो इसका नाम तक नहीं सुने थे, छोटे छोटे बच्चे, हर पेपर में, जहाँ तहाँ मीडिया में ज़्यादा इसके केस आने के कारण वहाँ पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया, अधिक छोटे छोटे बच्चे भी इस नाम को जान गए, जो नहीं जानते थे वो जाने, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। और दूसरी चीज़ आती है कि रोज़गार बढ़ा, रोज़गार बढ़ा, जिसकी आय कोई नहीं थी, कम आय के लोग थे, सामान्य दर, और कुछ लोग तो जीविकोपार्जन का इसका साधन बना लिया है। जो गरीब है वो अपना जहाँ तहाँ से अपना जैसे भी हो लाकर बेचते हैं, तो जीविकोपार्जन भी कुछ लोग अपना लिया है, और कुछ लोग इसे जो है अपना बड़ा बड़ा रोज़गार बना लिया है, तो रोज़गार बढ़ा, ये हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि पुलिस की बेवजह परेशानी बढ़ी। अगर ये बुरा है तो इसको बंद किया, पूरे देश में बंद किया जाए। अब अगर बुरा है तो बगल के राज्यों में जोगी जी तो साधु संत आदमी हैं, उन्होंने क्यों बंद नहीं किया। तो यहाँ पर जो है पुलिस की परेशानी बढ़ी। जो पुलिस बाकी जो है समाज के जो लोगों को जहाँ वो अपराध हो रहा है वहाँ रोकती, वो दिन भर जो है इसके पीछे पीछे शहर शहर जहाँ तहाँ लगी रहती है, जिसका कोई कारण नहीं। एक अपराध, जीवन, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जीवन एक नशा है, जीवन एक नशा है, हर किसी का एक नशा है। किसी को जीवन जीने की नशा, किसी को झूठ बोलने की नशा, किसी को पैसे कमाने की नशा, किसी को बीड़ी सिगरेट की नशा, किसी को वही ये मदपान की नशा, तो किसी को ईश्वर का नशा, किसी को भक्ति का नशा। जीवन एक नशा है, और इस नशे में हमें अपनी व्यक्ति जो है अपने मत के अनुसार जो है चुनाव करता है। तो दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। फिर मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। देखिए आजकल कितनी मौत है, जहरीली शराब से इतनी मौत, इतनी मौत, मौतों की संख्या बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। ये निश्चित है, सरकार कुछ भी कर ले ये बंद होने वाला नहीं। ये जो है जब तक जागरूकता, जब एक मन में जागरूकता नहीं रहेगी तब तक ये जो है कोई फ़ायदा नहीं। चाहे पुलिस इसके लिए कुछ भी कर ले, सरकार कुछ भी कर ले, कितना नियम बना ले, सरकार की परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि पहले ये था दुकान पे जाना पड़ता था, अब देखते हैं कि ये दुकान खुद घर पहुंच जाता है। ये बातें हैं, तो फिर पहले से बढ़ा या घटा। दूसरे राज्यों की आमदनी बढ़ी। आजकल देखते हैं कि यहाँ से, बिहार से ज़्यादा लोग जो है उत्तर प्रदेश की तरफ अपना ज़मीन खरीद कर उधर मकान बना रहे हैं, आमदनी बढ़ी। लोग व्यापार जो है ज़्यादा जो है बगल के राज्यों से कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि आमदनी, यहाँ का जो पैसा, यहाँ की जो आर्थिक जो स्थिति है, यानी आर्थिक ये रुपया पैसा है, वो दूसरे राज्यों में चला गया। और तीसरा, भ्रष्टाचार को मौका मिला। जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, गलत धंधे करने वाले हैं, गलत व्यवसाय करने वाले हैं, या जो भी है जिनकी धारणा गलत है, उनको एक मौका मिला, और इस माध्यम से वो दूसरे से एक से बचवाते हैं। और इसमें फंसता कौन है? ज़्यादातर गरीब। इसमें जो कम पैसे वाले हैं, जो अपनी जो रोज़मर्रा के लिए जो ऐसा काम करते हैं, उससे से ले करके वो फंसते हैं और उनका बुरा हाल होता है। बाकी पैसे वाले तो कभी भी चंगा हैं। तो इसलिए मेरी धारणा है, मेरा मत है
कि अगर ये बुरा है तो अधिकाधिक राज्यों में ये क्यों बिकता है, और दूसरी कि किसी चीज़ की बंदी रुकावट नहीं हो सकती। एक बच्चे को बार बार हम कहते हैं कि लालटेन जल रहा है, मत छुओ, जल जाएगा, मत छुओ, जल जाएगा, लेकिन वो एक बार छू लेता है, फिर दोबारा वो नहीं छुएगा। या हमें ये एहसास दिलाना होगा कि वो गर्म है, छुओगे तो जल जाएगा। इस तरह से विद्यार्थी जो है, हम लोग विद्यार्थी को हमेशा पढ़ाते हैं, अच्छे सिखाते हैं, लेकिन चाहे लाख कोशिश कर लें, जब तक विद्यार्थी के मन में जागरूकता नहीं आएगी तब तक उसको भगवान भी नहीं पढ़ा सकता। गुरु तो गुरु, जब तक उसके मन में पढ़ने की धारणा नहीं जगेगी, जब तक उसके मन में ये नहीं आएगा कि हमको पढ़ना है, हमको ये बनना है, तब तक वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? पढ़ने के लिए उसके मन में जागरूकता का भरना जरूरी है। जागरूकता उसके अंदर भरनी पड़ेगी। जैसे 2 पॉइंट मिले कि एकजुटता एवं जागरूकता। जैसे समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए एकजुटता होनी चाहिए, एक मत, तब राज्य, देश जो भी हो या गांव विकास करेगा। उस तरह से जागरूकता, अगर जागरूकता आ गई तो व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य की तरफ निश्चित बढ़ता है। इसलिए ये जो है एकजुटता एवं जागरूकता, ये दोनों को अगर अपनाएं, ये दोनों को हम मान कर चले, तो एक तो जब व्यक्ति जागरूक होगा तो अच्छे कार्यों में लगेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, गलत आदतों को खुद छोड़ेगा। और दूसरी कि जब एकजुटता आएगी, वो जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो बातें समझ में आएगी, क्या गलत है, क्या बुरा है, तो सभी एकजुटता होगी। एकजुट होकर के फिर अपने राज्य का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, आप सभी से, शिक्षकों से, कि आज बिहार दिवस के अवसर पे बच्चों में जो पढ़ाते समय उसमें जागरूकता और एकजुटता का भाव अगर बन पाएँ, तो मेरा कहने का भी उद्देश्य पूरे वीडियो में कहने का ही अभिप्राय ये था। और मैंने बीच में जो चर्चा किया, ये आजकल देखते हैं बड़ा बुरा लगता है, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं इस धंधे में लग गए हैं, जहाँ तहाँ घूमते हैं, बेचते हैं, उनका धन, वो जो पढ़ने में लगे तो अधिकांश बच्चे जो देखते हैं कि वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं बेच करके, और नशा वगैरह देखते रोड पर करते फिरते हैं। तो इसका असर बुरा है। इसलिए हमें मजबूरी में जो है इस बात को छेड़ना पड़ा, ये बंदी वाली बात, और इसका असर है हमारे समाज पर, बहुत बुरा ही असर है। इसलिए इस तरह से रुकने का कोई कारण नहीं है, जागरूकता लानी ज़रूरी है। जब समाज में जागरूकता आएगी तो खुद बुरी आदतें छोड़ देगा, और जब व्यक्ति में जागरूकता आएगी तो खुद गंदियाँ छोड़ेगा, अच्छे कामों में लगेगा, और समाज में एकजुटता आएगी तो फिर राज्य का विकास, देश का विकास करेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।